Good morning, student. Welcome in English Gurukulam Delhi. Today we shall revise all the topics which we have covered in last 5 classes. And if we revise any topic again and again, then we will be able to speak English very fluently. If you don't revise any topic, then you will definitely forget the topic. That's why the basic and the simple formula of your speed increasing thing is that revise any topic again and again. In fact, if any topic or any word is small in size but revise that topic again and again, you will see that your speed will be increased automatically if you revise the topic again and again. तो हम आज रिवाइज करेंगे जो भी हमने 5 क्लास जो लास्ट 5 क्लास में हमने टॉपिक्स पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूज ऑफ इज एम आर, सेकंड टॉपिक था हमारा यूज ऑफ वाज एंड वर, थर्ड टॉपिक जो था वो था यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, फोर्थ टॉपिक था वो था आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए एंड द, एंड जो फिफ्थ टॉपिक था वो था हमारा यूज ऑफ दीज दैट एंड दोज। तो इन 5 टॉपिक को जब हम रिवाइज करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे तभी हमारी स्पीड जो है बढ़ पाएगी और हमारी मेमोरी वहां पर मजबूत हो सकती है। और जो हम रिवाइज करेंगे तो वो जो चीजें हैं हमारे माइंड में बैठ जाती है और जब भी हमको उसकी जरूरत पड़ेगा हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं कि कोई चीज आपने रखी किसी कबर्ड में, घर के कबर्ड में, और उसे आपने कई सालों बाद अगर आप देखेंगे तो आप एक बार सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा मीन्स आपको टाइम लेना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा मीन्स आपको वहां पर थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको बार बार कभी ना कभी साफ सफाई करते रहेंगे या कहीं ना कहीं से उससे जुड़े रहेंगे तभी आप क्या है उसको जल्दी से, कोई अगर आपके पेरेंट्स उसे मांगते हैं उस चीज को तो जल्दी लेकर के आ जाएंगे। सेम थिंग यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई चीज कोई टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप उसे पढ़ते हैं और अगर उसको रिवाइज करते रहते हैं तभी आप उसको पढ़ पाएंगे। अगर अदरवाइज थोड़ा सा आपको स्पीड जो है स्लो हो सकती है। तो आज हम रिवाइज करेंगे, लेट ना करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक और सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट फर्स्ट क्लास में, जो ट्रांसलेशन की फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं, उसमें कि हम किस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पर करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बोर्ड में लिख देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम लेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे आई से, ये तो आपको पता ही है, फिर यू से, फिर ही से। आज कोई नेम भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे हम। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज में हम जो करेंगे इज, एम एंड आर, जो कि मैं टेंस में लिख रहा हूं। हमने फिर किया था वाज एंड वर सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास था शैल बी एंड विल बी, ये हमारा थर्ड क्लास था। फोर्थ क्लास था आर्टिकल ए एंड द, और रिसेंटली जो हमने किया है वो किया है दीज दैट एंड ये दोज। तो ये 5 क्लास है। और ये जो थर्ड स्टेज हमारा होगा, जो सेंटेंस हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो तो आप जानते ही हो। पहला रहेगा पॉजिटिव, निगेटिव, I1 एंड I2। तो आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट, 3 टेंस और 4 यहां पर मैनर। 3 3 4 ये कोड याद रख लीजिएगा। ये सब्जेक्ट, टेंस, मैनर और मोड। 3 3 4 ये सब्जेक्ट, टेंस और मैनर। ठीक है, तो STM में आप कोड याद रखिएगा। इससे हम सेंटेंस अब बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल फॉर रेफरेंस या फॉर मॉडल, कहीं भी आप जाते हैं तो मॉडल ही आपको शो किया जाता है, तो उस मॉडल को लेकर के हम यहाँ पर सेंटेंस करते हैं। कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। अब तो इंक्लूड होते रहेगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। पास्ट की अगर बात की बोलनी, देखो अभी हम आई को ही करेंगे, इसीलिए आई को इतना यूज कर लेंगे। आई के साथ ये सारे यूज करेंगे
क्योंकि हम जब भी, मैंने बोला था स्पोकन आपको अगर करना है तो सबसे पहले आप खुद पे उसको रूल्स को अपनाइए। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई मान लो आपको अच्छी बात बताता है तो उसको खुद को उसको अमल करना पड़ता है, खुद फॉलो करना पड़ता है, तब आप दूसरे को बताएंगे। सेम यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप सबसे पहले खुद के लिए बोलिए, अभी दूसरे से और तीसरे से मत बोलिए, खुद से कन्वर्ट कीजिए खुद के लिए। तो आई को यूज करके फिर आप आई के साथ हमारे पास्ट का बात कीजिए, खुद के प्रेजेंट का बात कीजिए, खुद के फ्यूचर का बात कीजिए, फिर सामने वाले के प्रेजेंट, फिर सामने वाले का पास्ट, सामने वाले का फ्यूचर, फिर कोई थर्ड पर्सन है उसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, उसके भी सब टाइप आएंगे, लेकिन हम अभी अपनी बात करेंगे सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। इससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे, क्योंकि आप अपने तो बोल सकते हैं, सामने के बोल सकते हैं, तीसरे के बोल सकते हैं, फिर बचा ही क्या इंग्लिश में। ठीक है, तो यही होगा। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। अब देखिए था यानी वॉज यूज करेंगे, आई वॉज अ स्टूडेंट। अब फ्यूचर, अगर अपनी बात करनी फ्यूचर में होने वाले, तो मैंने बताया था आई के साथ आई शैल बी अ स्टूडेंट। देख सकते हैं यहां पर ये प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट के लिए है, और यहां पर ये फ्यूचर के लिए। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं कि मैं हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं था, आई वॉज स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट होऊंगा, मतलब कोई नए बच्चे हैं उनका एडमिशन अभी देख सकते हैं अप्रैल चल रहा है तो उसमें होने वाले होंगे, तो आई शैल बी अ स्टूडेंट। तो ये देख सकते हैं तीनों हमारे पॉजिटिव मैनर में है, लेकिन यहां पर टेंस चेंज हो गया। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस तरह से देख सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, आई वॉज स्टूडेंट, आई शैल बी अ स्टूडेंट। अब देखिए इसी को हम निगेटिव में बनाने की कोशिश करेंगे। रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप बार बार रिवाइज करेंगे तभी उसकी स्पीड बढ़ती है। मैं एक स्टूडेंट नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, सिंपल है, वेरी इजी, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट नहीं था, आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट। क्लियर है, इज इट क्लियर? मैं स्टूडेंट नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी अ स्टूडेंट। कोई अगर पढ़ना ही नहीं चाहता है तो आई शैल नॉट बी अ स्टूडेंट। तो देख सकते हैं यहाँ नॉट सेम चीज है, बस नॉट इंक्लूड कर दिया है हमने, आई शैल नॉट बी अ स्टूडेंट। अब इसी में हम आई वन यूज करेंगे। आई वन मीन्स हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या मैं एक स्टूडेंट हूं, क्या मैं एक स्टूडेंट हूं, तो एम आई ए स्टूडेंट। अभी देखेंगे जब आई और यू के साथ आप एक साथ बनाना स्टार्ट करेंगे तो काफी यहां पर मजा जरूर आएगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं एम आई स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट था, वाज आई ए स्टूडेंट, खुद से ही अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैं स्टूडेंट होऊंगा, शैल आई बी अ स्टूडेंट। बी बी सामने नहीं आएगा, ओनली शैल विल बी कम इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस। बी कभी भी सामने नहीं आएगा, बी तो अपने जगह पे रहेगा, केवल शैल को हमको लेके आना है। तो देखिए यहां पर एम यूज कर लिए तो प्रेजेंट की बात हो गई, अगर क्वेश्चन पूछना है, वाज यूज कर लिए तो पास्ट की बात हो गई, शैल यूज कर लिए तो फ्यूचर की बात हो गई। तो क्या मैं एक स्टूडेंट हूं, शैल, क्या मैं एक स्टूडेंट हूं, एम आई ए स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट था, वाज आई ए स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट होऊंगा, शैल आई बी ए स्टूडेंट। तो देख सकते हैं थोड़े थोड़े वर्ड जो है चेंज कर दिए तो हमने टेंस ही में हमारा बदल गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ध्यान रखेंगे, अपने बारे में बोल रहे हैं, उसके बाद टेंस को ध्यान रखेंगे, हम अपने प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हैं या पास्ट के बारे में बोल रहे हैं या फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद फिर मूड देखेंगे कि प्रेजेंट में भी हम पॉजिटिव बोल रहे हैं या फिर निगेटिव बोल रहे हैं या फिर इंट्रोगेटिव आई वन बोल रहे हैं या आई टू बोल रहे हैं। बस इसको ध्यान रखना है, कुछ समय तक ध्यान रखना है। उसके बाद जब ये हमारे मन में बैठ जाएगी बात और ये जो प्रिंसिपल है हमारे मन में बैठ जाएगा तो फिर हम उसको आराम से बोलने लगेंगे, तब तब हमको ध्यान देना है। तो ये देखे आई वन हो गया। अब यहां पर आई टू, अभी तो मैंने तीन ही यूज किया ना, अभी ए एन और द तो ये चल ही रहा है, दिस का भी यूज करेंगे और फिर एक प्रकार से यहां पर कोशिश करेंगे इससे सारे टॉपिक्स क्लियर एंड कवर करने के। आई टू बनाते हैं, आई टू, मैं क्या हूं। ठीक है, तो आई टू में तो मैं बताया था दायरा आपका बढ़ जाएगा, मैं क्या हूं, व्हाट एम आई, मैं क्यों हूं, वाई एम आई, मैं कब हूं, व्हेन एम आई, मैं कैसे हूं,
हाउ एम आई, जैसे कि आप किसी को पूछते होंगे हाउ आर यू, तो यहां पर खुद के लिए बोल रहे हैं इसलिए एम लगाना पड़ेगा। हाउ एम आई, मैं कैसे हूं, हाउ एम आई। एंड मैं कहां हूं, वेयर एम आई। तो देख सकते हैं I2 में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना पड़ता है। I2 जो है दिस इज वन स्टेप एडवांस ऑफ I1। जो I1 में हमने केवल हेल्पिंग वर्ब जो यूज कर रहे थे उसमें यहां पर क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। जैसे आपको बड़ा क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं एक स्टूडेंट, ये तो छोटा हो गया, इसमें आपको कहीं ना कहीं तो हिंट लग रहा है कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप पूछ रहे हैं एम आई ए स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं क्या हूं में आपको बिग आंसर देना होगा, तो व्हाट एम आई इस तरह से यूज करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहां पर I2 भी हमने कर लिया। अब दिस को भी इंक्लूड करते हैं। दिस को कैसे इंक्लूड करेंगे, सबसे फेवरेट और सबसे इजी क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, यह क्या है। देखो व्हाट इज, ये तो क्वेश्चन वर्ड है और दिस तो हमारा सब्जेक्ट है, तो यहीं से आंसर चालू होगा। दिस इज अ बॉय, ये भी लगा सकते हैं, व्हाट इज दिस इज अ बॉय, या दिस इज अ स्टूडेंट, या कोई ऑब्जेक्ट के लिए लगा रहे हैं तो दिस इज अ पेंसिल, ये लगा सकते हैं। अब हु इज दिस, हु इज, हु यानी कौन है, इज दिस यानी यह कौन है, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई ब्रदर। तो कोई भी क्वेश्चन हम यहां पर कर सकते हैं। देखिएगा अभी थोड़ा सा और एडवांस करते हैं और देखिए कि किस तरह से आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। अभी तो हमने बहुत ही छोटा कम वर्ड यूज किया है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो देख रहे हैं काफी वास्ट होने वाला है। तो वेयर इज योर ब्रदर, देखिए योर ब्रदर एक पूरा पूरा क्या हो गया यहां पर सब्जेक्ट हो गया। तो कभी कभी ये सब्जेक्ट कैसे बनेंगे ये भी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैंने अभी बता दिया कि वेयर इज योर ब्रदर, तो आप लिखोगे माई ब्रदर, या आंसर करोगे माई ब्रदर इज इन इंडिया। अब ये इन जो नया शब्द आ गया, इंडिया, ये नया शब्द मतलब नया वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, तो आंसर में तो ये देना ही पड़ेगा इंडिया। इन जो होता है प्रीपोजिशन होता है वही पढ़ेंगे। फिलहाल इन का मतलब याद रख लिए कि मे होता है। तो देख सकते हैं वेयर इज योर ब्रदर, माई ब्रदर इज इन इंडिया। कोई भी क्वेश्चन इसी से ही बनेगा। अगर आप 5 क्लास भी अगर अच्छे से कर लेंगे तो आप 500 वर्ड्स और 500 सेंटेंस जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या होता है कि हमको तो इंग्लिश बोलनी है, बेसिक पे हम रूट पर हम ध्यान देंगे नहीं, तो रूट से अगर ध्यान देंगे तो आराम से आप एबल हो जाएंगे। अब देखो हाउ आर यू, अब देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है हाउ आर इसे लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में आर लगता है, मैंने कई बार बताया। तो आप जब आंसर देंगे आई एम फाइन, मैं हूं कैसे हूं, फाइन, आई एम फाइन, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन, कोई भी आप आंसर दे सकते हो। तो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड। तो देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आंसर एंड कन्वर्सेशन अब थोड़ा सा हम एबल हो रहे हैं। अभी हम खुद के लिए बना ले तो आई का यूज करेंगे, है ना। यू तो मैंने इंक्लूड कर दिया थोड़ा बहुत एडवांस बताने के लिए, लेकिन खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि वाई एम आई, मैं क्यों हूं, आई एम, मैं क्यों हूं, बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ एक साथ हो जाता है तो के कारण, बिकॉज ऑफ गॉड, हम दुनिया में क्यों हैं, बिकॉज ऑफ गॉड। तो देख सकते हैं थोड़ा सा एडवांस भी मैंने यहां पर बताया कि हम वाई एम आई, मैं क्यों हूं, आई एम बिकॉज ऑफ गॉड। अब देखिए थोड़ा सा लेंदी बनाने की कोशिश करते हैं, वेयर एम, अब एम आ गया तो आई ही यूज करेंगे, वेयर एम आई नाउ, मैं अभी कहां हूं। कभी कभी हम देखते हैं परेशान रहते हैं तो हम खुद से भी बात नहीं कर पाते, तो इस समय हम वही क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर एम आई नाउ। नाउ यानी टाइम आ गया, मैं बताया था लास्ट में आता है। टाइम और प्लेस जो है, जगह और समय हमेशा इंग्लिश के या तो लास्ट में आ गया तो सबसे पहले आएगा। हमारा जो बेसिक है, जो बैकबोन रहेगा, जैसे सर हो गया, चेस्ट हो गया,
और लेग हो गया, 3 पार्ट हो गया। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा जो बीच का पार्ट है उसे हमने वर्ब बोल दिया, और नीचे जो पार्ट है लेग वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये एसवीओ से तो याद रहेगा, ये 3 चीज रहेंगे। लेकिन आप जूते पहनते हैं या फिर सॉक्स पहनते हैं, उसको आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट, कोई टाइम है और प्लेस है। तो इस तरह से आपको हमेशा याद रहेगा कि हमारे जो इंग्लिश सेंटेंस में है जो मेन पार्ट है वो तो एसवीओ है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो टाइम एंड प्लेस होगा या तो बाद में आ गया तो पहले आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। वेयर एम आई नाउ, तो आई एम समवेयर एल्स नाउ। समवेयर यानी कहीं, एल्स यानी दूसरी जगह, नाउ और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। आई एम मैं हूं, समवेयर एल्स कहीं और, नाउ यानी अभी मैं कहीं और हूं, मतलब सोचते सोचते हम कहीं और का सोच रहे हैं। आई एम समवेयर एल्स नाउ, वेयर एम आई। तो देख सकते खुद से ही अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। और देख सकते हैं व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन हमने हाँ आई के लिए कर लिया। अब देखिए यू के लिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट थे, यू वर यूज होगा, यू वर अ स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट हो जाओगे, यू विल बी अ स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट नहीं थे, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। तुम स्टूडेंट नहीं बनोगे, नहीं हो गए, यू विल नॉट बी अ स्टूडेंट। देख सकते इसी से हो गया। और इसी से हम देखेंगे क्या आप एक स्टूडेंट हैं। आर यू अ स्टूडेंट? क्या आप इंजीनियर हैं? आर यू अ इंजीनियर? क्या आप मजिशियन हैं? आर यू अ मैजिशियन, जादूगर? क्या आप एक्टर हैं? आर यू एन एक्टर? क्या आप क्रिकेटर हैं? आर यू अ क्रिकेटर? तो आप देख सकते हैं किस तरह से आर यू करते करते किसी को अगर पूछना है आर यू तो आर यू ही पूछिए। क्या आप हैं, क्या आप है, क्या आप है, और आप क्या है, बिग क्वेश्चन पूछना है। तो उसके लिए भी हम देखते हैं व्हाट आर यू। व्हाट आर, ये देखिए बड़ा व्हाट यूज हो गया। जब भी आप व्हाट वेयर यूज कर लीजिए तो समझ जाइए कि थोड़ा सा हमको अलर्ट हो जाना है कि बिग आंसर देना पड़ेगा। व्हाट आर यू, आप क्या हैं। वाई आर यू, आप क्यों हैं। वेयर आर यू, आप कहां हैं। हाउ आर यू, फैमिलियर क्वेश्चन, आप कैसे हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं व्हाट आर यू, आप क्या है, वाई आर यू, हु आर यू, ये भी आप देखते होंगे। हु आर, आप कौन है, हु आर यू, हु आर यू। तो ये देख सकते हैं 5 क्वेश्चन हमने किस तरह से सेकंड पर्सन के लिए बनाया, हु आर यू। अब थर्ड पर्सन के लिए हम बनाएंगे, जैसे कि वह से लेते हैं वह सब्जेक्ट, और वह से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वह एक लड़की है, सी इज अ गर्ल। वह एक लड़की नहीं है, सी इज नॉट अ गर्ल। क्या वह एक लड़की है, इज शी अ गर्ल। वह कौन है, हु इज शी, वह कौन है। अब इसी से रिलेटेड हम करते जाएंगे। सबसे पहले हम एक लेते हैं, जैसे कि थर्ड पर्सन ले लेता हूं। वह लड़की जब भी हम यूज कर रहे हैं, सी इज अ गर्ल, सी इज अ टीचर, सी इज अ डॉक्टर, सी इज एन इंजीनियर, सी इज अ स्टूडेंट। तो देख सकते हैं जब भी लड़की आएगी सीज लगाना है। इसको इतना देख लीजिए क्लास को, कभी भी हमने खुद के बारे में नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं हूं, मैं नहीं हूं, तो आई एम, यू आर, सी इज, आई यू सी ही, नेम। तो नेम भी, इसके जगह में हम ही भी यूज कर सकते हैं,
और कोई नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो आपने बेसिक क्वेश्चंस जो पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड होता है। हु इज मिस्टर टॉल, हु इज मिस्टर जॉन इज अ इंजीनियर। तो ज्यादातर जो हमारे प्राइमरी क्लासेस के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी से बनते हैं। 6, 7, 8 के जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा डीप में बनेंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीजें यूज करनी होगी। तो आप जब तक इंग्लिश नहीं सीखेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का उतना एडवांटेज नहीं हो पाता, क्योंकि आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं। पहले तो आपको एक स्टोरी सुनाई जाती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स को छोड़ करके। मैथ्स में तो स्टोरी नहीं, मैथ्स में तो अलग लॉजिक चलता है। चाहे वो हिंदी क्यों ना, हिंदी में तो हिंदी में लोग बच्चे लिख लेते हैं क्योंकि उनको आता है। आप देखे होंगे हिंदी को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक कि वो स्पेशल लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर ना हो। एक स्टोरी सुनाई गई, उसी में से आपके क्वेश्चन आंसर पूछ दिए गए, उसी में से फिल इन द ब्लैंक्स है, उसी में से मैच द फॉलोइंग है, तो उसी में से ट्रू फॉल्स है। तो सारे अगर आपको आते हैं, हमारा मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी मदर टंग अगर बोले ना बोले, लेकिन हमारा जो फैमिलियर लैंग्वेज है वो तो हिंदी है, तो हिंदी में हमको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन इंग्लिश में दिक्कत जो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ इसलिए आती है क्योंकि उनको बेसिक इंग्लिश नहीं आती। तो जब आप इंग्लिश इस तरह से सीख जाएंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, उसी में से फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, उसी में से आपका ट्रू फॉल्स आ रहा है, उसी में से आपके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। आपको जितने आंसर लिखने हैं, 2 लाइन के लिखने हैं, 4 लाइन के, 10 लाइन, 4 लाइन, 50 लाइन्स, कितने भी लाइन्स के लिखनी है आप लिख सकते हैं। तो जो बेसिक है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं, नेम ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि कोई भी नाम हम लेते हैं विजय। विजय इज अ गुड बॉय। विराट कोहली इज अ क्रिकेटर। देखो नाम लिया, इज लगाया, विराट कोहली है, क्या है, एक क्रिकेटर है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दुनिया में कहीं चले जाइए, SVO, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, SVO ही करना है। तो जो जो मैंने फार्मूलाज बताया है उसको कुछ समय तक तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। भगत सिंह, कई लोगों को तो ये नाम पता ही नहीं होगा, सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, ये तो पता होगा। भगत सिंह वाज, वो थे, क्या थे, अ फ्रीडम फाइटर। अब देखिए भगत सिंह ऑब्जेक्ट है, वाज यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, अ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम यानी जो हमको आजादी मिली है उसके लिए लड़ने वाले थे, फ्रीडम फाइटर। भगत सिंह वाज अ फ्रीडम फाइटर। तो देख सकते हैं पास्ट की बात बोल रहे हैं, कोई भी नाम लेकर के हम यहां पर, भगत सिंह वाज अ फ्रीडम फाइटर। एंड नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस, ये भी शायद कुछ लोग को पता होगा। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट वॉरियर। देखिए सुभाष चंद्र बोस सब्जेक्ट, वाज वर्ब, अ ग्रेट वॉरियर ऑब्जेक्ट, ए आर्टिकल, ग्रेट यानी हमारा हो गया एडजेक्टिव, एंड वॉरियर लड़ने वाले। तो सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट वॉरियर। अब इसी में से मैं कुछ क्वेश्चंस बना करके आपको आंसर दूं, तो देखिएगा इसी क्वेश्चन, मतलब सिंपल जो सेंटेंस अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो सिंपल सेंटेंस के तहत आ रहा है, ठीक है। स्पेशल जो टेंस हम यूज करेंगे वो तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहां पर अभी हम सिंपल क्वेश्चन, हु वाज रानी लक्ष्मीबाई, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। एक स्टोरी बता दी जाएगी रानी लक्ष्मीबाई की, और उसके बाद यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, हु वाज रानी लक्ष्मीबाई, हु कौन, वाज ये देखो एक साथ आया है, रानी लक्ष्मीबाई। तो आंसर जब देंगे तो यहीं से आंसर करना पड़ेगा, रानी लक्ष्मी बाई वाज द क्वीन ऑफ झांसी। कुछ नहीं करना है, देखिए आपको पता है झांसी में वो क्वीन थी, आपको बिना पढ़े भी अगर आप एग्जाम में जाते हैं, स्टोरी अगर याद है तो आप लिख सकते हैं, हु वाज रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई वाज अ क्वीन ऑफ झांसी। अब देखिए इसी में से फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन है वो मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। रानी लक्ष्मीबाई वाज डैश ऑफ
झांसी। अब डैश क्या आ जाएगा? क्वीन। जब आपको पता चल रहा है, पढ़ना आ रहा है, रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से इज एम आर, ये 5 ही पढ़े हैं लेकिन आप बहुत सारे क्वेश्चंस है वो बनाने के एबल हो जाएंगे। तो इंग्लिश जो है काफी अच्छी लैंग्वेज है, और अगर आप पढ़ने लगेंगे तो अच्छा लगेगा। और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वेयर वॉज, कोई भी क्वेश्चन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेयर वाज योर फादर यस्टरडे, आपके पापा, टाइम देखो लास्ट में, वेयर वाज, मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड आई टू यूज करना है, तो कहां यूज करना है? वेयर वाज योर फादर, एक है, सिंगल है, इसलिए वाज यूज करेंगे। वाज वर, पास्ट में वाज वर, प्रेजेंट में इज एम आर, और फ्यूचर के लिए सेल बी विल बी, सेल बी विल बी, ठीक है। वाज वर वाज वर वाज वर, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वाज किसके साथ यूज होगा, वर किसके साथ यूज होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। वेयर वाज योर फादर यस्टरडे, तो आपको बस इसको चेंज करना पड़ेगा। योर पूछा गया, जब आप आंसर खुद के लिए देंगे तो माई फादर कर देंगे, क्योंकि माई फादर यहां सब्जेक्ट है, ठीक है। माई फादर वाज इन मुंबई यस्टरडे, या फिर यस्टरडे माई फादर वाज इन मुंबई, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी यहां पर आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा हुआ क्वेश्चन बनाने का पास्ट। तो मैंने बताया था इज एम आर, वाज वर एंड शैल बी विल बी। 3 to 5 एंड 7, 7 वर्ड्स हैं, लेकिन इससे हम 700 सेंटेंस बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई भी जीके के क्वेश्चन या फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ज्यादातर इज एम आर में आते हैं। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन आंसर देना, थोड़ी सी। हाँ, लेकिन ये है कि उनकी स्टोरीज में टेंस यूज होते हैं, तो जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी इंग्लिश आ जाएगी, बस प्रैक्टिस ज्यादा करना है। अब शैल बी विल बी का देखते हैं। व्हाट विल यू बी इन फ्यूचर, व्हाट विल यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, यू यानी तो आपसे कोई पूछ रहा है, बी आप बनोगे इन फ्यूचर। अब आई के साथ शैल लगाना पड़ेगा, आई शैल बी एन IAS ऑफिसर इन फ्यूचर। देख सकते हैं कि व्हाट्स विल यू बी इन फ्यूचर, आई शैल बी एन IAS ऑफिसर इन फ्यूचर। तो शैल बी विल बी, शैल बी विल बी, वाज वर, इज एम आर, 7 बेसिक वर्ड्स उससे हम कितने सारे क्वेश्चंस यहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब देखिए आई के लिए भी, वी के लिए भी। अब कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि वह कल रात कहां थी, ठीक है, वह कल रात कहां थी। अब लड़की है तो कहां, वेयर वॉज सी यस्टरडे नाइट। तो यहीं से आंसर चालू हो जाएगा। सी वॉज इन अ बर्थडे पार्टी यस्टरडे नाइट। तो देख सकते हैं वेयर वॉज सी, कोई भी क्वेश्चन आप खुद बनाइए, कोई भी क्वेश्चन आप आंसर खुद कीजिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो काफी हो जाएगा। अब दीज इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ, कोई भी किसी से भी मैच कर सकते हैं और फिर स्पोकन कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट आर दीज, ये क्या है, THE, दीज आर पेंसिल्स। और भी कर सकते हैं, वेयर आर दे, दे यानी वे बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे लोग हैं, वेयर आर दे, वे कहां हैं, दे आर इन स्कूल, ठीक है। अब आपके पापा कल कहां होंगे, देखिए वेयर विल योर फादर बी टुमारो, TOR, क्योंकि आने वाले कल को हम टुमारो बोलते हैं, और जो पास्ट हो गया उसको यस्टरडे बोलते हैं। तो वेयर विल योर फादर बी टुमारो, माई फादर
विल बी इन स्कूल टुमारो। तो देख सकते हैं कितने क्वेश्चन यहां पर कंस्ट्रक्ट हम कर पा रहे हैं। और शैल बी, विल बी, दीज, दैट, दोज। अब देखिए दोज का भी कर सकते हैं, दोज के साथ हमेशा व्हाट आ आएगा। व्हाट आर दोज, वे क्या है। दोज आर कार्स, वो कार है। हु आर दोज, वो कौन है, बहुत सारे लोग हैं, वो कौन है। हु आर दोज, कोई आपके मान लो सडनली स्कूल में कोई आ गया, आप बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल आपको बुलाकर बोल रहे हैं हु आर दोज, वो कौन है, वो लोग कौन है। वो लोग और वो दोनों के लिए दोज यूज होता है, ठीक है। तो हु आर दोज, तो आप बोल सकते हो सर दोज आर माई रिलेटिव्स। इसी के लिए हम क्वेश्चन यूज करते हैं हु आर दिस, ये कौन है। हु आर दिस, ये कौन है, ये लोग कौन है, उसके लिए एक ही बनेगा हु आर दिस ये कौन है, कि सडनली आपके प्रिंसिपल सर पूछ रहे हैं, तो दीज आर माई रिलेटिव्स। सर दीज आर माई रिलेटिव्स, सर दीज आर माई कजन्स। तो देख सकते हैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि स्पोकन करना है तो हमको राइटिंग पे भी नहीं दे जोर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप जो वॉइस क्लियर है उससे तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो राइटिंग जो है स्पीक हो जाएगी, हमको बेसिकली यहाँ पर स्पोकन करने की कोशिश करना है, इसलिए मैं राइटिंग उतनी क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि वॉइस सुन करके आप आराम से लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या तुम एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, तो विल यू बी एन आईएएस, क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे, विल यू बी अ डॉक्टर। तो कितने सारे क्वेश्चन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप दैट द यूज ऑफ इज, एम आर, वॉज एंड वर, शैल बी, विल बी क्लियर टू यू। उम्मीद करते हैं हम कि आपको इज, एम आर, वॉज, वर एंड शैल बी, विल बी जो है क्लियर हो गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, जितने आप खुद से क्वेश्चन एंड आंसर बनाएंगे उतने ज्यादा हम यहाँ पर एबल हो पाएंगे स्पीक करने की। कभी कभी आप देखे होंगे कि वही क्लास रहती है, उतना ही टाइम टीचर्स देते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे जो है सक्सेस कर जाते हैं और कोई कोई नहीं हो पाते। तो इसमें उनकी थोड़ी सी हार्ड वर्किंग में कमी रहती है और कोई मैजिकल नहीं होता, ठीक है। उतना ही टाइम मिलेगा सबको, लेकिन हाँ जो घर पर खुद से प्रैक्टिस करेगा वो यहाँ पर आगे आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, एक कोचिंग से सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, एक कोचिंग से सारे बच्चे इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसमें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भी अपने घर पर पूरी कोशिश करते रहना है। तो बोलते रहिए इंग्लिश और कोशिश करते रहिए, और फिर हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।